नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जिसमें खुद मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों को इसके बारे में पहले भी मैंने एक बार बताया था। बहुत ही कमाल का स्टॉक है और कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। बहुत जल्द आपको यह मालामाल बना सकता है। बिल्कुल क्वालिटी वाला स्टॉक है। उसके साथ में येस बैंक को लेकर भी एक अपडेट निकल कर आ रही है। मार्च के इसके नंबर्स आ गए हैं, उसको भी समझेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दबा कर करें। 500 का लाइक्स का टारगेट है। उसके साथ में सारा कुछ हम समझने वाले हैं। थोड़ी वीडियो हो सकती है लंबी क्योंकि 2 स्टॉक को इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को देखो आप। बिल्कुल बहुत ही कमाल की आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले रिटर्न की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज भी इसमें 2% की तेज़ी बनी हुई है और पिछले 5 दिनों के अंदर आप देख सकते हैं कि 6% की तेज़ी स्टॉक के अंदर बन रही है। अभी 1360 के आसपास ट्रेड कर रहा था कितने दिन पहले, मात्र 5 से 6 दिन पहले, और आज देखिए आज यह हाई इसने लगा दिया था लगभग 1460 के आसपास। मतलब 100 पॉइंट्स की तेज़ी जो है 5 से 6 दिनों के अंदर आ चुकी है। यदि हम इसके रिटर्न की बात करें तो 1 महीने में 6% की रिटर्न है, 6 महीने में 26% की रिटर्न है, ईयर टिल डेट में 8% की रिटर्न है। सीधे आप देखो मैक्सिमम पीरियड में, तो मैक्सिमम पीरियड में ₹130 पर 2016 में यह स्टॉक था, ठीक है। 2016 में यह स्टॉक था, तो 4 और 3 7 सालों के अंदर 1000% का रिटर्न कोई कम छोटी-मोटी बात नहीं है। और जो कंपनी का बिज़नेस है, वो आप जानोगे तो बिल्कुल भी आपको इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा भी आपको डर नहीं लगेगा। बहुत कमाल की कंपनी है। अभी थोड़ा फंडामेंटल भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कैप कितना बड़ा है। लगभग 1 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। 94,000 करोड़ का बहुत बड़ा मार्केट कैप है। कोई मैनिपुलेशन की संभावनाएँ बहुत ही कम है। करंट प्राइस देखिए ₹1448 पर ट्रेड कर रहा है और 1 साल के अंदर देखो 629 से 1472 पे, मतलब 1 साल के अंदर डबल से भी अधिक हो चुका है। इंडस्ट्री का पी है 41 और अपने पी से थोड़ा-सा यह ऊपर ज़रूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग उससे भी शानदार है। कैश इक्विवेलेंट है 285 करोड़ का। डेब्ट है लगभग 4000 करोड़ का। तो 4000 करोड़ का डेब्ट है, लेकिन कंपनी कहाँ है 1 लाख करोड़ की, तो बहुत ज़्यादा डेब्ट से भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम भी बहुत शानदार है। लिक्विड स्टॉक है। लिक्विडिटी की कोई यहाँ पर शक नहीं है। 1 साल के अंदर देखो 122% का रिटर्न है, मतलब डबल से भी अधिक इसने रिटर्न दिया है। प्लेजेस शेयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है प्लेजेस शेयर। डीआईएस की होल्डिंग है 3.42% और एफआईएस की होल्डिंग देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डेब्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है, बढ़िया है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 478 पर। इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है क्योंकि काफ़ी ग्रोथ वाला स्टॉक है। काफ़ी जो स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 6-7 सालों के अंदर। सेल्स की यदि हम बात करें तो सेल्स देख सकते हो कि एक क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा-सा यहाँ पर डाउन रहा है, लेकिन उससे पहले आप देखो तो सितंबर 2022 में 3000 करोड़, उससे पहले 5000 करोड़, 28-1700, और ये आप देखो दिसंबर 2019 में सेल्स कहाँ था 1220, और 3 साल के अंदर सेल्स कहाँ तक पहुँच गया है 5000 करोड़ तक, ठीक है, 5000 करोड़ तक पहुँच गया है, मतलब कि 4 गुना, ठीक है, 4 गुना सेल्स पहुंच चुका है 3 साल के अंदर अंदर। तो बहुत ही कमाल की बात है। वहीं यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार है। 20-25% के आसपास आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगी। सीधे हम कंपनी पर आते हैं। वरुण बेवरेजेस कंपनी है, ठीक है। अब काम क्या करती है वह भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले नेट प्रॉफिट कंपनी का देख सकते हैं 82 करोड़ का रहा है। इस क्वार्टर थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं 802 करोड़ 395 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने पे आउट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर फर्दर यदि हम ईयरली पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 2012 में 1800 करोड़ का सेल्स था, जो कि एट प्रेजेंट 13000 करोड़ से ऊपर का सेल्स पिछले साल कंपनी ने दर्ज किया है। 2021 में 8000 करोड़ था, उससे पहले 6000 7000, मतलब कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर बन रहा है। शुद्ध मुनाफा कंपनी का 1550 करोड़ का रहा है, जो कि पहली बार यहाँ पर जो है 4 डिजिट के अंदर कंपनी का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया गया है साल 2022 में। यदि हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 12 महीने के अंदर 49% का ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो 118% का प्रॉफिट रहा है कंपनी के व्यवसाय में 118% का प्रॉफिट दर्ज किया गया है। प्राइस की बात करें तो 122% का रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि और आपको क्या ही चाहिए।
स्टॉक के अंदर खुद मैंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा भी अपने इन्वेस्टमेंट क्या कुछ रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने इसमें रखा हुआ है, लेकिन आप इसमें लॉन्ग टर्म भी बन सकते हैं। बहुत आराम से 2 साल के अंदर यह पैसा आपका डबल करता हुआ चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की सॉरी, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 63.9% की शेयर होल्डिंग्स हैं। उसके साथ में एफआईज की बहुत ज़बरदस्त 26.45% और पब्लिक 6.20%। देखिए पब्लिक इस तरह के स्टॉक से पीछे नहीं भागती, पब्लिक भागती है किस तरह के स्टॉक के पीछे, तो अभी जो मैं स्टॉक कवर करने वाला हूँ येस बैंक, उस तरह के पीछे भागती है। और क्या होता है पिछले 3 साल से आप देख ही रहे हैं कि येस बैंक इन्वेस्टर्स का क्या हाल हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी आँखों को खोलो और इस तरह के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना सीखो। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का यदि बिजनेस की हम बात करें तो हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द पेप्सिको सिंस 1990 एंड इज़ अ की प्लेयर इन बेवरेज इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ द पेप्सिको इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखिए जो पेप्सी आप पीते हो उसका यह सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है विश्व के अंदर, केवल इंडिया के अंदर ही नहीं। बहुत तरह के यहाँ पर यह सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पैकेजेज वाटर सोल्ड अंडर द ट्रेड मार्क ऑन बाय द पेप्सी को, मतलब पेप्सी जो आप पीते हो और उसके साथ में मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस वगैरह ये सारा जो है यही कंपनी बनाती है। और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, तो पिज़्ज़ा हट, KFC, क्रीम बेल, कॉफ़ी इन इंडिया। ठीक है, वरुण बेवरेज इज़ अ पार्ट ऑफ RG ग्रुप। तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी जो है कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखो मेरी जो इन्वेस्टमेंट रही है, मैंने अभी लगभग 1,65,000 के आसपास इन्वेस्ट किया वरुण बेवरेजेस के अंदर। और आज जो है लगभग 4-5,000 6,000 के आसपास की प्रॉफिट हुई थी और टोटल जो है 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पर था। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ है, 1460 के आसपास जो है यह ट्रेड कर रहा था और उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई है और 1440-45 के आसपास अब यह ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रह सकते हैं। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल वाला यह स्टॉक है और जो बिज़नेस है कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, कभी भी डाउन होने वाला नहीं है। और अभी तो गर्मियों का मौसम आने वाला, अभी तो और भी इसके सेल्स बढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आप सभी के फेवरेट येस बैंक के बारे में। देखिए येस बैंक के जो हैं वह Q3 के नंबर्स नहीं, Q4 के नंबर्स है शायद, यहाँ पर देख लेना 3 या 4 है, लेकिन मार्च क्वार्टर है ये। यहाँ पर कंफर्म है कि मार्च क्वार्टर के जो नंबर हैं कंपनी ने रिलीज़ कर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं BSE और NSE दोनों को यह जानकारी दी गई है और क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। लोन एंड एडवांसेस की यदि हम बात करें, पहले तो आप समझ लो कि ये नंबर्स क्या होते हैं। जब भी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले जो सेबी के रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स जो कुछ डाटाज जो होते हैं उसको रिलीज़ किया जाना होता है। तो यहाँ पर मार्च 31 मार्च तक का जो डाटा है वह आ चुका है और आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट यहाँ पर आई है। ठीक है, तो देखिए आप लोन एंड एडवांसेस की यदि हम बात करें तो 31 मार्च 2023 को लगभग यहाँ पर 2,01,523 करोड़ के लोन्स एडवांसेस बांटे गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,91,000 था, जिसमें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 5.2% का जंप है और वहीं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 11.3% का जंप है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप हमें देखने को मिल रहा है। आप बात कर लो यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, तो लोन एंड एडवांसेस के अंदर बढ़िया जंप है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात यहाँ पर बन रही है। वहीं यदि ग्रॉस रिटेल डिसबर्समेंट, मतलब कि रिटेल जो आम नागरिक होते हैं उनको जो लोन्स बांटे जाते हैं, उसमें 2.1% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 10.6% का ग्रोथ आया है। डिपॉजिट्स की यदि हम बात करें, पैसे जो जमा होते हैं बैंक के पास, उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर वो नंबर तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज यहाँ पर दिया गया है कि 3.5% का जो ग्रोथ है वह डिपॉजिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर आई है और 12.9% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर डिपॉजिट्स के अंदर है। मतलब जो पैसे जमा किए जाते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, इसी नंबर पर आप ध्यान दें तो क्रेडिट टू जो डिपॉजिट रेशियो है वह यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 92.4% हो गया है क्रेडिट टू डिपॉजिट, मतलब कि आपके पास
डिपॉज़िट कितना है, आप उसका कितना क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब कि कितना उधार दे रहे हैं। तो इस बार उधार देने की जो टेंडेंसी है थोड़ी-सी बढ़ी है पिछले क्वार्टर से या फिर पिछले ईयर से आप बात कर लो। लिक्विडिटी टू कवरेज रेशियो यहाँ पर सुधरा है, 126.3% है। लिक्विडिटी टू कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक की साख अच्छी मानी जाती है, उतना ही बैंक जो है लिक्विड रहता है, उतना ही बैंक के पास तरल पदार्थ या फिर पैसे होते हैं जिसको कि कभी भी लिक्विडिटी में कन्वर्ट करके बैंक अपने बुरे समय से निकल सकती है। तो 126.3% का यहाँ पर LCR रेशियो है, जो कि पिछले क्वार्टर में 123% था और उससे पहले पिछले साल 125.7% था। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वह ऑल एंड एवरेज बढ़िया, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स नहीं कहेंगे, नंबर्स कहेंगे। जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं वह अच्छे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद आप देखो तो यस बैंक के अंदर आज भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है 5.50 या फिर 10%, सॉरी 5 पैसे या फिर 10 पैसे की गिरावट यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। 15 रुपये 30 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इवन दैट जो रिजल्ट्स आए हैं या फिर जो नंबर्स आए हैं वह बहुत अच्छे हम इसे कह सकते हैं, बुरे तो नहीं है लेकिन अच्छे ज़रूर हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है यस बैंक के स्टॉक के ऊपर हमें इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण एकमात्र यही है कि जो लॉक इन पीरियड समाप्त हुआ है मार्च 13 के बाद से, उसके बाद से लोगों के अंदर पैनिक की स्थिति है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग है वह अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई है और वो प्रॉफिट बुकिंग जो है वह धीरे धीरे ग्रेजुअली आने वाले समय में अराउंड 6 महीने का भी समय लग सकता है इसके प्रॉफिट बुकिंग होने में। तो इस कारण से लोग जो हैं वह अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी ख़रीदारी स्टॉक के अंदर नहीं कर रहे हैं। हर बार आप देखते होंगे कि जब भी क्वार्टर के जो अपडेट्स आते थे, अच्छे अपडेट्स रहते थे तो काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार स्टॉक में कोई भी हमें चेंजिंग नहीं दिख रहा है, बल्कि प्रेशर ही बन रहा है। कारण यही है कि काफ़ी बड़ा माल जो है लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। जो इंस्टीट्यूशनल बैंक्स हैं या फिर जो इन्वेस्टिंग बैंक्स हैं उनका भी मोटा पैसा लगा हुआ है, तो अभी तक उन्होंने अपना पूरा माल निकाला नहीं है। लॉक इन पीरियड समाप्त होने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेबलाइज होने का मौका दे रहे हैं यस बैंक को, और कभी भी आपको 6 महीने तक आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। और ये पीरियड मुझे लगता है कि यस बैंक के लिए अभी थोड़ा-सा प्रेशर का रहेगा। हालाँकि ये पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, उसके बाद यस बैंक जो है एक नई ऊँचाइयों की ओर ज़रूर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वीडियो काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।